आज हम पढ़ने वाले हैं समय तथा काम, टाइम एंड वर्क। इसको हम बोलते हैं टाइम एंड वर्क। आज हम पढ़ेंगे समय और काम। इसको हम बोलते हैं टाइम एंड वर्क। इसके कुछ आज क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सीधे क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला बोल रहा है कि मुकेश किसी काम को 18 दिन में तथा राजेश उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों साथ मिल जाएं तो उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो एक बार पढ़ते हैं। मुकेश किसी काम को 18 दिन में तथा राजेश उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखें, मुकेश को हमने मान लिया m। मुकेश किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। ठीक है, राजेश उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो हमको करना क्या है, काम को ऐसा मान लेना है जो इस नंबर से भी कटे और इस नंबर से भी कटे। तो हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 18 और 24 का एलसीएम ले लेते हैं। तो देखो एलसीएम लेने का तरीका क्या है। एक तो तरीका ये है, 18 और 24 को एक साथ हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 से हमने काटा यहाँ, जैसे हमने इसको काट दिया 6 से काट दिया, मैक्सिमम नंबर 6 से काट दिया, 6 3 जा 6 4 जा, फिर हमने 3 से यहाँ काट दिया 1 और ये हो गया 4, यहाँ 4 से काट दिया 1, तो हो गया 6 चौके 24 दिए 72। इसका एलसीएम कितना आ गया 72 एलसीएम आ गया। ठीक है, तो 18 दिन में इतने यूनिट, इसको मान लेते हैं यूनिट, इतना काम है ये। ठीक है, 18 दिन में 72 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा। 18 दिन में 72, तो एक दिन में कितना काम करेगा 4 यूनिट। ये 24 दिन में 72 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा 3 यूनिट। ठीक है, तो बोल रहा है दोनों एक साथ मिल जाए। यदि हम मुकेश प्लस राजेश दोनों को एक साथ मिला दें तो ये एक दिन में 4 यूनिट काम करता है और ये एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। तो दोनों एक दिन में कितने यूनिट काम कर देंगे 7 यूनिट। ये हमने इसको इकाई माना है कि 7 यूनिट काम कर देंगे। तो देखो टोटल काम कितना है 72 यूनिट। तो 72 यूनिट काम करने में कितना समय लेंगे। तो एक दिन में 7 यूनिट काम करते हैं, तो 72 यूनिट काम करने में कितना समय लेंगे। तो इसको अगर हम काटेंगे तो 10 सही 2/7 दिन ये काम खत्म कर देंगे। आपका क्या जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है कि ए किसी काम को 30 घंटे में तथा बी उसे 45 घंटे में अलग अलग पूरा कर सकते हैं। दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने समय में संपन्न करेंगे। ठीक है, बोल रहा है कि ए किसी काम को 30 घंटे में करता है और बी उसी काम को 45 घंटे में करता है, तो दोनों एक साथ उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये हमने मान लिया कि ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, बी जो है उसी काम को 45 दिन में पूरा कर रहा है। तो इन दोनों का एलसीएम हमने लिया, तो 30 और 45 का एलसीएम कितना आया 90। ठीक है, 30 और 45 का एलसीएम आ गया 90 यूनिट है। ये काम क्या हो गया, ये यूनिट ही ध्यान रखना, ये हमेशा यूनिट में आएगा कि 90 यूनिट या 90 इकाई हम मान लेते हैं कि काम जो है टोटल काम कितना 90 यूनिट है। ठीक है, तो 30 दिन में 90 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा 3 यूनिट करेगा। 90 से हम क्या कर रहे हैं 30 को डिवाइड कर देंगे। इस 90 को 30 से डिवाइड करेंगे, 30 दिन में 90 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। या 45 दिन में 90 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, ये 2 यूनिट काम करेगा। ये कैसे आया, समझ में आया कि 30 दिन में 90 यूनिट, ऐसे लिख के बताता हूँ कि 30 दिन में 90 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, क्योंकि 90/30, तो इसको काट देंगे 30 या 90, 3 यूनिट। ये ऐसे निकला कि 30 दिन में 90 यूनिट, तो एक दिन में 3 यूनिट, एक दिन में 3 यूनिट। ये 45 दिन में 90 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है।
तो पूरा काम कितना है 90 यूनिट। तो दोनों एक साथ अगर मिल जाए, बोल रहे हैं कि दोनों अगर एक साथ मिल जाए तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो 3 और 2 एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं। तो 90 यूनिट करने में कितना समय लगाएंगे, इसको हमने काट दिया तो 18 दिन। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सेकंड का आंसर क्या है 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 3, दो मित्र अलग अलग एक खाई को 15 तथा 20 घंटे में खोद सकते हैं। दो मित्र अलग अलग एक खाई को 15 तथा 20 घंटे में खोद सकते हैं। दोनों एक साथ मिलकर इस तरह के 3 खाई को कितने घंटे में खोद सकते हैं। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा देखना। एक बार और पढ़ो कि दो मित्र अलग अलग एक खाई को 15 और 20 घंटे में खोद सकते हैं। ठीक है। तो दोनों एक साथ मिलकर इस तरह की 3 खाइयों को कितने घंटे में मिलकर इस तरह की 3 खाइयों को कितने घंटों में खोद सकते हैं। हाँ, तो देखिए, दो मित्र अलग अलग एक खाई को 15 और 20 घंटे में खोद सकते हैं। दोनों एक साथ मिल जाएं तो इसी तरह की 3 खाई को कितने घंटे में खोद सकते हैं, वही करना है हमको। 15 और 20 का एलसीएम ले लिया। मान लीजिए कोई एक मित्र है, वो एक खाई को 15 घंटे में खोद सकता है, दूसरा एक मित्र है जो उसी खाई को 20 घंटे में खोद सकता है। 15 और 20 का एलसीएम कितना आया 60। 15 और 20 का एलसीएम कितना आया 60। तो ये टोटल कितना हो गया, ये 60 यूनिट। इसको हमने मान लिया ये यूनिट है, ये 60 यूनिट काम है। तो 15 दिन में 60 यूनिट काम करता है तो एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा। ये 20 दिन में 60 यूनिट काम करता है तो एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। ठीक है। तो अभी बोल रहा है कि यदि दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितने यूनिट काम कर देंगे, 7 यूनिट काम कर देंगे। दोनों मिल जाए अगर तो 4 और 3 7, एक दिन में 7 यूनिट काम कर देंगे। टोटल काम कितना है 60 यूनिट। लेकिन उसने ये बोला है, प्रश्न में ये बोला है कि साथ मिलकर इसी तरह के 3 खाई को, तो इसी तरह की 3 खाई मतलब एक खाई ये इतनी है तो इसी तरह की 3 खाई, तो गुणित हमने क्या कर दिया 3 खाई को कितने दिन में पूरा करेंगे। एक दिन में 7 यूनिट काम कर सकते हैं तो इस पूरी यूनिट को, इस पूरे काम को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे। तो इसका हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 180/7 और इसको हमने अगर काटा तो ये आ गया 25 सही 5/7 दिन में आंसर। इसको 25 सही 5/7 दिन में ख़त्म कर देंगे। अब प्रश्न नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना है कि ए और बी, इसको साथ थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, कि ए और बी एक साथ एक दीवार को 12 दिन में तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो ये ए और बी दोनों को साथ में दे दिया है कि ए और बी दोनों अगर साथ मिलकर काम करते हैं तो एक दीवार को, दीवार मतलब दीवार में ईंटें लगाने का काम जो 12 दिन में तैयार कर सकते हैं। यदि बी उस दीवार को अकेले 18 दिन में तैयार कर सकता है तो ए उसे अकेले कितने दिन में तैयार कर पाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है कि ए और बी उसको 12 दिन में तैयार करते हैं। तो अब देखो प्रश्न हमारा बोल रहा है कि ए और बी, हम मान लेते हैं कि ए प्लस बी दोनों जो है दीवार को 12 दिन में तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और बोल रहा है कि बी अकेला उस दीवार को 18 दिन में तैयार कर सकता है। तो हमको काम को ऐसा मानना है जो 12 और 18 दोनों से कट जाए। तो हमने काम को मान लिया कितना, 12 और 18 का एलसीएम ले लिया। तो 12 और 18 का एलसीएम कितना आया, 18 दूनी 36। तो 12 से 12 × 36 है ना। तो 36 यूनिट क्या हो गया हमारा काम हो गया, 36 यूनिट हमारा काम हो गया। ए और बी जो है 12 दिन में 36 यूनिट काम करते हैं तो एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, और बी जो है अकेला 18 दिन में 36 यूनिट काम करता है। 18 दिन में 36 यूनिट काम करता है। 18 डेज हैं, ये भी क्या है डेज हैं। 18 दिन में 36 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, ये 2 यूनिट। ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है, 2 इकाई और 3 इकाई काम करते हैं। ठीक है,
तो बोल रहा है कि ए अकेला उसे कितने दिन में तैयार कर देगा। ए अकेला उसे कितने दिन में तैयार कर। हम यहाँ देख रहे हैं कि ए और बी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकते हैं और बी अकेला एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है। तो हमको मालूम है कि ए प्लस बी एक दिन में दोनों मिलके 3 यूनिट काम कर सकते हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ से हमको पता चल रहा है कि बी अकेला 2 यूनिट काम कर सकता है। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर सकता है? 2 यूनिट काम कर सकता है। और जबकि दोनों मिलकर कितना काम कर सकते हैं? 3 यूनिट काम कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ए एक दिन में कितना, 3 में से 2 चला गया तो 1 यूनिट काम करेगा। ठीक है, ये एक दिन में कितना काम करेगा? 1 यूनिट काम करेगा। बोलना है टोटल काम कितना है? 36। तो ए जो है पूरे काम कितने दिन में कर देगा? तो टोटल काम कितना है? 36 यूनिट। तो एक दिन में एक काम करता है तो 36 यूनिट काम करने में कितने दिन लगाएगा? 36 दिन लगाएगा। ये आपका आंसर हो गया।